नमस्कार, स्वागत है सबका। आइए आज हम लोग डिग्री का सेकंड थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। और डिग्री में हम इस वाले वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना सीखेंगे। देखिए, कंपैरेटिव से जब आप पॉजिटिव बनाते हैं या पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, इन दोनों के जो रिलेशन होते हैं जस्ट एंटी होते हैं। ठीक है, रिलेशन का मतलब ये है कि अगर जैसे दोनों के सब्जेक्ट हैं तो दोनों के सब्जेक्ट आपस में चेंज रहते हैं। पॉजिटिव से हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो पहली कंडीशन ये है कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए सब्जेक्ट का चेंजमेंट करते हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं दोनों के कर्ता के बीच में जिसमें कंपेरिजन होती, तुलना होती, उनको हम चेंज कर देते हैं। दूसरा, यदि वाक्य पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे और यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, यानी वाक्य अगर आपका साधारण है तो उसको हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। अगर उसमें नॉट का प्रयोग नहीं है तो लगाएंगे, अगर नॉट का प्रयोग है तो उसे अलग कर देंगे। तीसरा नियम है कंपैरेटिव डिग्री देन को अलग कर एज सो एज चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये एज सो एज ये जो चिन्ह हैं आपके, ये आपके पॉजिटिव डिग्री के, क्योंकि कंपैरेटिव से जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हमें ये मेथड चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। पॉजिटिव डिग्री तुलनात्मक सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जिसके साथ तुलना हुई, जिसका आपने सब्जेक्ट का चेंजमेंट किया है उसको हम क्या करेंगे, उसके स्थान पर वापस रख देंगे, उसके कर्ता को चेंजमेंट करके। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, वर्षा इज मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये डिग्री है कौन सी, पॉजिटिव है, सुपरलेटिव है कि कंपैरेटिव है। तो यहाँ पर आपने वाक्य को देखा, ये मोर लगा है और ये आपका एडजेक्टिव है और इसके बाद देन आया। ठीक है, मोर लगा है, इसमें देन आया, तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी। और कंपैरेटिव डिग्री से हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। इसको हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो देखो, पहले कर्ता का चेंजमेंट करेंगे। पहला नियम, श्वेता इधर आ जाएगी वर्षा की जगह पे। ठीक है, वर्षा की जगह पर आ जाएगी। कर्ता का चेंजमेंट करते हैं और उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं। उपयुक्त वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर श्वेता सिंगुलर है, वर्षा भी सिंगुलर था, इज लगा तो यहाँ इज ही रहेगा, इज आप लगा दीजिए आराम से। ठीक है, इसके बाद में इस सेंटेंस में क्या नॉट का प्रयोग हुआ है? नहीं है, तो इसमें नॉट का प्रयोग आप करेंगे, नॉट लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ये जो मोर शब्द है और देन शब्द, ये पॉजिटिव डिग्री के चिन्ह होते हैं, इनको अलग कर देंगे। ब्यूटीफुल, इससे पहले आप पॉजिटिव डिग्री के चिन्ह चाहे एज लगा दीजिए या सो एज लगा दीजिए। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जैसे मोर ब्यूटी वाले होते हैं जो इसमें सो एज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सो, निगेटिव वाक्यों में सो एज। ठीक है, तो सो का प्रयोग करेंगे, सो और ब्यूटीफुल। इसके बाद देन को अलग कर दिया और वर्षा पहुंच जाएगी श्वेता की जगह पे, वर्षा। वैसे रूल तो ये कहता है कि अगर वाक्य नेगेटिव है तो हम सो एज का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य पॉजिटिव है तो हम एज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका वाक्य नेगेटिव है तो इसलिए हम सो एज का प्रयोग करेंगे। आइए कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री के कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। इन सबको आपको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है, इससे भी पॉजिटिव बनाना है, इससे भी पॉजिटिव बनाना है, इससे भी पॉजिटिव बनाना है और इससे भी पॉजिटिव बनाना है। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ता का चेंजमेंट करेंगे। कर्ता क्या है, यू, यू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यू। इसके बाद वर्ब लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर यू प्लूरल है तो यहाँ इज लगा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ देखिए नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है तो नॉट को हम अलग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में टाल में ई आर लगा, ई आर को अलग कर देंगे। पॉजिटिव डिग्री के जो चिन्ह होते हैं एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एज, टाल, एज। इस देन को भी अलग कर दिया जाता है। बचा क्या, यू तो इधर आ गया, अब ये इधर पहुंच जाएगा। इस प्रकार
प्रकार से हम इसको पॉजिटिव बना देंगे। यू आर एज टाल एज ही। दूसरा सेंटेंस है आपका ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। अब देखिए गोल्ड इधर आ जाएगा, गोल्ड, ठीक है। कर्ता का चेंजमेंट करेंगे। दूसरा जैसी वर्ब है उस कर्ता का आंसर लगा देंगे। यहाँ सिंगुलर है इज तो इज ही रहेगा। यहाँ देखिए नॉट का प्रयोग नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर नॉट का प्रयोग होता है तो अलग कर देते हैं, ना हो तो लगा देते हैं। इसके बाद में देखिए मोर ये पॉजिटिव डिग्री का चिन्ह होता है, इसको हम अलग कर देंगे तो यहाँ बचेगा पॉजिटिव यूजफुल। इसके बाद में इस देन को भी अलग कर दिया जाएगा, इन पॉजिटिव चिन्हों को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर डिग्री का चिन्ह होता है एज एज का प्रयोग करेंगे। चाहे आप एज एज का प्रयोग करें या सो एज का, दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ब्रेड इधर आ जाएगा, ब्रेड। इस प्रकार से हम इसको पॉजिटिव डिग्री आराम से बना लेंगे। अगला सेंटेंस है आपका माई हॉर्स रन्स फास्टर देन योर डॉग। तो यहाँ देखिए योर डॉग इधर आ जाएगा, योर डॉग। इसके बाद में आपने सेंटेंस देखा, ये वाक्य आपका साधारण वाक्य है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है तो आपको नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। टेंस का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस की साइक्लियाँ डू या डज होती है। तो यहाँ योर डॉग सिंगुलर है तो यहाँ पर डज नॉट लग जाएगा। क्या हो जाएगा? डज नॉट, डज नॉट हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका रन्स, रन में एस हट जाएगा फिर रन आ जाएगा। यहाँ से फास्टर में ई आर अलग कर देंगे तो एज फास्ट एज। इसके बाद में देन को अलग कर दिया जाएगा, ये कंप्लीटेड डिग्री का चिन्ह है। और ये माई हॉर्स इधर आ जाएगा, योर माई हॉर्स। ठीक है, समझ में आया आपको? चले अगला देखें बात, द वर्ड्स फ्लाई फास्टर देन द काइट्स। द वर्ड्स फ्लाई फास्टर देन द काइट्स। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है? द काइट्स, और द वर्ड्स के बीच में कंपेरिजन हो रही है तो इसका चेंजमेंट करेंगे तो द काइट्स इधर आ जाएगा, द काइट्स। फिर नंबर 2 पे देखेंगे, बाग का आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बाग का आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा, डू नॉट, ठीक है। इसके बाद में पॉजिटिव डिग्री के चिन्ह लगाएंगे एज या सो एज, चाहे कुछ लगा दो, सो लगा दो। यहाँ से फास्ट में ई आर हट जाएगा तो फास्ट बन जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो गया। फिर इसके बाद में एज लगेगा, इस देन को पॉजिटिव चिन्ह को भी अलग कर देंगे। इसके बाद में द वर्ड्स, ये जगह खाली है तो द वर्ड्स इधर पहुँच जाएगा, द वर्ड्स, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी पॉजिटिव डिग्री बना लेंगे। अगला वाक्य लिखा आई वुड सूनर डाई देन अ टेल अ लाई। तो यहाँ देखिए आई वुड सूनर डाई देन टेल ए लाई, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है। यहाँ पर देखो कैसे इसको बनाएंगे, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है बहुत ही। तो आई वुड, अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव का चिन्ह लगेगा एज, लेकिन यहाँ पर देखिए आपका ये वाक्य कैसा है? पॉजिटिव वाक्य है। और इस पॉजिटिव वाक्य को आपको कैसा बनाना है? नेगेटिव बनाना है। पॉजिटिव वाक्य को आपको नेगेटिव बनाना है। तो लेकिन इस वाक्य को हम बनाएंगे कैसे, इसको आपको ज़रा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आई वुड एज सून एज, ठीक है, सून डाई एज। इसके बाद में ये देन और ई आर को अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद में टेल ए लाई, इसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। ये सेंटेंस थोड़ा हटके है बाकी सेंटेंस है जिसमें हम लोग कर्ता का चेंजमेंट करते थे। यहाँ कुछ ऐसा है नहीं तो जो हम इसमें चेंजमेंट करें। तो ये वाला वाक्य आपको इसको पॉजिटिव बनाना था तो यहाँ पर आई का आई रहेगा, वुड का वुड रहेगा। यहाँ देखिए सून में ई आर है, अलग कर देंगे। और एज सून एज डाई, देखिए एज सून डाई, इसके बाद में एज जाएगा, देन को अलग कर देंगे, टेल अ लाई, ये जैसा लिखा है वैसे रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसकी पॉजिटिव बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है।
चलिए आपके सामने और भी हमने 5 एग्जाम्पल लिए हैं। कुछ आपके पॉजिटिव डिग्री के एग्जाम्पल हैं, कुछ कंप्लीटेड डिग्री के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री से कंप्लीटिव बना रहे हैं, कंप्लीटिव से पॉजिटिव बना रहे हैं, लेकिन सुपरलेटिव क्यों नहीं बना रहे हैं? देखिए, इन डिग्री से पॉजिटिव से सिर्फ कंप्लीटिव बनेगा और कंप्लीटिव से सिर्फ पॉजिटिव बनेगा। इससे अभी आप सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें अभी मेथड का प्रयोग नहीं हुआ। जब तक इन डिग्रियों में मेथड का प्रयोग नहीं होगा तब तक आप इनको सुपरलेटिव का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके बाद में हम आगे पढ़ाएंगे आपको, जिसमें आपका मेथड का प्रयोग, हमने आपको मेथड लिखाए थे नो अदर, वेरी फ्यू, ठीक है, ऑल अदर होता है, एनी अदर होता है, इनको कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ें जब आएंगी तब आपको इसमें सुपरलेटिव तब बनेगी। इससे ये सिंपल डिग्री होती हैं, इनसे सिर्फ आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से पॉजिटिव ही बना सकते हैं। तो देखिए, सोहन इज एज गुड एज रोहन, तो इससे ये पॉजिटिव डिग्री है। देखिए एज इज लगा है, इससे हम क्या बनाएंगे? इससे हम बनाएंगे कंपेरेटिव डिग्री। तो देखिए, इसको कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले आप कर्ता का चेंजमेंट करेंगे, रोहन इधर आ जाएगा, रोहन। इसमें देखिए इनका नॉट का प्रयोग है नहीं है, तो इसके बाद में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर गुड का एज तो हट जाएगा। अब गुड का आपका कंपेरेटिव फॉर्म चाहिए। गुड का कंपेरेटिव क्या होता है? बेटर, बेटर। तो बेटर, इसके तुरंत बाद क्या लगता है? देन। ठीक है, इसके बाद में सोहन कहाँ आ जाएगा? रोहन की जगह पे। ये देखिए, ये आपकी कंप्लीट डिग्री बन के तैयार हो गई। आगे लिखा है आपका आई एम एज टाल एज माई ब्रदर। तो यहाँ पर देखिए एज इज लगा है, समझ गए आप? पॉजिटिव डिग्री है, इससे आपको कंप्लीटिव डिग्री बनाना है। तो माई ब्रदर इधर आ जाएगा, माई ब्रदर। इसके बाद में इसमें नॉट का प्रयोग है नहीं, तो ब्रदर के साथ वर्ब चेंज हो जाएगी, इज आ जाएगा, नॉट लग जाएगा। यहाँ एज इज हट जाएगा, टाल। टाल में आपको, ठीक है, टालर देन हो जाएगा, टालर देन आई। ठीक है, यहाँ पर टालर देन आई हो जाएगा। अगला वाक्य लिखा है शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज मोनिका। तो मोनिका इधर आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, एज एज लगा, इससे आपको कंपेरेटिव डिग्री बनानी है। ठीक है, तो मोनिका इधर आ जाएगा, इसे साइक्रिया लगा दीजिए। यहाँ देखिए नॉट पहले से लगा हुआ है तो अलग कर देंगे, एज एज को अलग कर देंगे। ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग किया जाता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसके बाद में आपका देन का प्रयोग करना पड़ेगा और मोनिका की जगह पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पॉजिटिव से कंपेरेटिव आराम से बना लेंगे। चलिए, अगला सेंटेंस है आपका विनय इज नॉट एज हैंडसम एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हिज ब्रदर और एज एज लगा है, पॉजिटिव डिग्री है, इससे आप क्या बनाएंगे? कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे। तो हिज ब्रदर इधर आ जाएगा, हिज ब्रदर इज, नॉट लगा है तो इसको हम अलग कर देंगे। इसके बाद में देखिए एज एज को अलग कर देंगे। हैंडसम आपका 6 वर्ड से ज़्यादा है तो यहाँ पर मोर का प्रयोग करें, कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर का प्रयोग करेंगे, मोर हैंडसम। इसके बाद में देन आएगा और विनय हिज ब्रदर की जगह आ जाएगा। ये देखिए विनय आ गया और इस प्रकार से आपकी कंप्लीटेड डिग्री बन के तैयार होगी। चलिए, पांचवा वाक्य आपके सामने लिखा है द मैंगो इज स्वीटर देन द एप्पल। तो द एप्पल और मैंगो के बीच में कंपेरिजन की गई है। तो द एप्पल, अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये डिग्री कौन सी। देखिए यहाँ पर ई आर और देन लगा है, मतलब ये आपकी कंपेरेटिव डिग्री है और कंपेरेटिव डिग्री से आपको बनानी पड़ेगी पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में बनाने के लिए कर्ता का चेंजमेंट करते हैं, तो द एप्पल इधर आ जाएगा, द एप्पल, द एप्पल। ठीक है, इज, इसमें क्या नॉट का प्रयोग है? नहीं है, तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। इसके बाद में देखिए स्वीट, एज, चिन्ह का प्रयोग करिए, एज स्वीट, यार हट जाएगा, देन हट जाएगा,
फिर एज लगा दीजिए। इसके बाद में द मैंगो इधर आ जाएगा, एप्पल की जगह फिर द मैंगो। इस प्रकार से आपकी पोस्ट डिग्री बन के तैयार होगी। हमें उम्मीद है आप सबको ये डिग्री बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, आप सब लोग सोच रहे थे कि सुपरलेटिव डिग्री कब बनाएंगे, तो आ जाइए सब लोग, आज हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव और कंपैरेटिव, या पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव सुपरलेटिव, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव सुपरलेटिव, या पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो देखो, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव या कंपैरेटिव बनाना, यह हेडिंग है। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से मेथड पर नज़र डाल लेते हैं कि मेथड का प्रयोग हमें कैसे करना है। कि अब वही समय है जब हमें मेथड के बारे में अच्छे से जानना है। बस 2 ही मेथड हैं, बस इसको अच्छे से आप लोग अगर समझ गए, जान गए, तो आपको डिग्री ये चुटकी बजाने में आ जाएगी। देखिए, पॉजिटिव डिग्री ये लिखा है। पॉजिटिव डिग्री के लिए हमने देखिए 2 मेथड बनाए हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक स्पेशल मेथड है। शायद आपको ये मेथड ऐसा कहीं भी पढ़ने को ना मिले, तो इसलिए एक लिखने का तरीका है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो देखो, डायरेक्ट मेथड में ये लिखा है डायरेक्ट मेथड नो अदर, और स्पेशल मेथड आपका लिखा है वेरी फ्यू। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में याद रखेंगे नो अदर, और स्पेशल में वेरी फ्यू। ये मेथड कहाँ लगेंगे? पॉजिटिव डिग्री अगर आप बना रहे हैं तो मेथड हमेशा शुरुआत में मिलेगा, शुरुआत में लगाएंगे। कंपैरेटिव डिग्री में डायरेक्ट मेथड में यूज करेंगे एनी अदर या ऑल अदर, और स्पेशल मेथड में यूज करेंगे क्या? मैनी अदर या मोस्ट अदर। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद में हमने आपको बताया है कि यहाँ मैनी अदर या मोस्ट अदर लिखा है, तो मैनी अदर आपका स्पेशल मेथड हो जाएगा। और ये मेथड आपको कहाँ प्रयोग करना है? देन के बाद में। ठीक है, देन के बाद में प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री में देखिए, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये मेथड आपको डायरेक्ट मेथड में द प्लस सुपरलेटिव लिखा मिलेगा, और स्पेशल मेथड में वन ऑफ द और प्लस सुपरलेटिव लिखा मिलेगा। और ये जो मेथड है वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगेंगे। ठीक है, अब आप समझेंगे इस बात को, इस सेंटेंस को, इस डिग्री को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको इस डिग्री को पहचानना है, जो डिग्री दी गई है ये कौन सी डिग्री है। डिग्री देने के बाद में फिर नंबर 2 काम आपका ये रहेगा कि इस डिग्री में आपको देखना है मेथड कौन सा लगा है। ठीक है, अब देखिए इसमें, और देखिए जो भी मेथड वाले वाक्य होंगे जिसमें मेथड का प्रयोग होगा उसमें आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट लगा है नहीं लगा है इसमें किसी जरूरत नहीं है, कि ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसमें अलग से आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात याद रखना। ठीक है, चलिए, इसमें लिखा है नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। कहीं तो मैं एजेस नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ईआर नहीं दिखाई दे रहा, देन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी डिग्री सुपरलेटिव डिग्री हो गई। क्योंकि ये देखिए ब्यूटीफुल पहले से देखिए मोस्ट लगा है, एस टी या ई एस टी। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? एस टी या ई एस टी लगी हुई मिलती है आपको। ठीक है, ये तो इससे पहले दा है, दा की पहचान करेंगे वन ऑफ द। अब यहाँ 2 चीज़ें समझ लो, यहाँ दा ये लगा है तो ये आपका क्लियर हो गई, और ये डिग्री लगी हुई, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। हमने पहचान लिया ये डिग्री आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। नंबर 2, आप इसमें ये पहचानेंगे इसमें मेथड कौन सा लगा है। तो यहाँ पर देखिए दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री, एस टी या ई एस टी। तो दा देखिए सुपरलेटिव डिग्री, दा लगा हुआ है, एस टी ये मेथड मतलब दा लगा, दा का मतलब है ये डायरेक्ट मेथड लगा है। अगर यहाँ पे वन ऑफ दा लिखा होता तो आपका ये स्पेशल मेथड हो जाता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव से आप कंपैरेटिव बना रहे हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना रहे हैं, तो इसके रिलेशन सेम रहते हैं, यानी कि इनके जो कर्ता होते हैं वो चेंजमेंट नहीं होते हैं। पॉजिटिव डिग्री आप पॉजिटिव से चाहे कंपैरेटिव बनाएंगे या सुपरलेटिव बनाएंगे तो कर्ता का चेंजमेंट होगा। ठीक है, पॉजिटिव बनाएंगे तो कर्ता का चेंजमेंट होगा, या पॉजिटिव से कुछ भी बनाओगे तो कर्ता का चेंजमेंट होना है। लेकिन जब आप पॉजिटिव से, यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं, अगर आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे
बनाएंगे तो इनके रिलेशन सेम होते हैं, अतः कर्ता का चेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, सब्जेक्ट का चेंजमेंट नहीं होता है। लेकिन आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव कुछ भी बनाएंगे तो आपका कर्ता चेंजमेंट होगा। ठीक है, इतना बात याद रखना है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड बनाने जा रहे हैं सी डी क्यों बनाने जा रहे हैं? क्योंकि इसमें कर्ता हमें चेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, जैसा करता है वैसे ही रहेगा। नीलू आप ऐसे लिख दीजिए, नीलू इस साइड पे लगा दीजिए। अब ये देखिए, दा जो लिखा था और मोस्ट लिखा था, इनको अलग कर दिया जाएगा। इनको क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल से पहले हमें कंपैरेटिव बनाना है तो यहाँ मोर लग जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इतना करने के बाद में हमने बताया था हम कंपैरेटिव बना रहे हैं, और इसमें मेथड आपका जो सुपरलेटिव डिग्री थी उसमें मेथड आपका डायरेक्ट यूज हुआ, द और सुपरलेटिव। हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें आप एनी अदर या ऑल अदर कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और मेथड कहाँ लगेगा? देन के बाद में। तो ब्यूटीफुल के बाद में आप आराम से देन लिख दीजिए, देन के बाद में आप मेथड लगा दीजिए एनी अदर, एनी अदर। ठीक है, समझ में आया एनी अदर क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री ये देखिए लगी हुई थी, इसीलिए डायरेक्ट मेथड में ही चेंज होता है, स्पेशल मेथड में ही चेंज होगा। ठीक है, तो एनी अदर हमने लगा दिया। इसके बाद में गर्ल इन द क्लास जैसा लिखा है आप वैसे लिख दीजिए, गर्ल इन द क्लास। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये समझ में आया होगी। ये देखिए आपकी कंप्लीट डिग्री बन के तैयार हो गई, नीलो इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब इस डिग्री से हमें क्या बनाना है? सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं। अब हम बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो हमें क्या मेथड का प्रयोग करना है? पॉजिटिव डिग्री में साफ से लिखा है शुरुआत में प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में मेथड कहाँ करते हैं? शुरुआत में यूज करते हैं। शुरुआत में क्या लिखा है? नो अदर, तो आप शुरुआत में ही नो अदर लिख दीजिए। ठीक है, नो अदर लिख दिया, मेथड लगा दिया। अब नंबर 2, शुरुआत में हमने नो अदर लिख दिया और पॉजिटिव डिग्री आप बनाएंगे तो कर्ता का चेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर कर्ता क्या है? पूरा है गर्ल इन द क्लास, तो गर्ल इन द क्लास यहाँ लिख दीजिए, गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ से चाहे आप इस डिग्री से पॉजिटिव बनाएं चाहे इस डिग्री से पॉजिटिव बनाएं, दोनों का नियम सेम ही रहेगा, कर्ता चेंजमेंट होगा, गर्ल इन द क्लास। देखिए, ठीक है, इसके बाद में अब यहाँ पे देखिए जो वर्ब लगे वो वर्ब का प्रयोग करेंगे, एज। ठीक, इसके बाद में यहाँ मोर है, अगर आप इससे बना रहे हैं तो मोर का अलग करेंगे, इससे बनाएंगे तो मोस्ट का अलग कर देंगे। तो यहाँ देखिए ब्यूटीफुल, लेकिन इसके चिन्ह लगेंगे, पॉजिटिव के चिन्ह क्या होते हैं? एज लगा दीजिए, एज ब्यूटीफुल एज। ठीक है, चिन्ह लगा दिए। इसके बाद में देन को, एनी अदर को, इनको अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? नीलू, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा इसकी जगह पे नीलू। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इसमें नॉट का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कहा था अगर मेथड का प्रयोग होगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और नो अदर ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है आपको? कोई दिक्कत हो परेशानी तो बताएं। ये समझ में आ गया होगा। सुपरलेटिव से आप कंप्लीट डिग्री बनाएंगे तो इनके रिलेशन सेम होते हैं, अतः सब्जेक्ट का चेंजमेंट नहीं होता है, जो वर्ब होती है वो वर्ब रहती है, नॉट लगा ये कुछ भी मतलब नहीं रहता है यहाँ पे। तो ये क्लियर हो गई आपको, ये डिग्री बन के तैयार हो गई। ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री थी और इससे हमने कंप्लीट डिग्री बना दी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं। ये देखिए आपकी डिग्री, देन लगा है, एनी अदर लगा है, इससे हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ठीक है,
अभी आप 2 ही डिग्री समझे, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे, एक दूसरे का मिक्स हो जाएगा। लंदन इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इंग्लैंड। इससे हम क्या बनाएंगे, सुपरलेटिव बनाएंगे। तो हमने कहा था कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के रिलेशन होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए लंदन, कर्ता का चेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पर, इज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप सुपरलेटिव डिग्री बनाने जा रहे हैं, यहाँ देखिए मेथड लगा है एनी अदर। एनी अदर देखिए ये लिखा है, डायरेक्ट मेथड लगा है। आप सुपरलेटिव बनाएंगे तो दा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इज आ जाएगा। लार्ज का सुपरलेटिव क्या होता है, लार्जेस्ट, तो द लार्जेस्ट, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में मेथड कहाँ लगता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री होगी, इससे पहले द मेथड लगेगा, ठीक है। द लार्जेस्ट, ठीक है। यहाँ देन हट जाएगा, एनी अदर हट जाएगा, सिटी इंग्लैंड, सिटी इंग्लैंड ये बच्चा, और इसको हम ऐसे, ठीक। इस प्रकार से डिग्री आपकी बन के तैयार होगी। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इंग्लैंड। मोहन इज द tallest बॉय इन द क्लास, ठीक है। अब इससे हमें बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। क्या बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो एक काम करो, मोहन इज वन ऑफ द लगा दें, वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द टालेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर आप देखिए इस मेथड में ये आपकी डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री है, वन ऑफ द लगा है। और मेथड कौन सा लगा है, वन ऑफ द लगा है, स्पेशल मेथड लगा है, ठीक है। तो मेथड कौन सा लगा है आपका, स्पेशल मेथड लगा हुआ है। तो अब हमें इसको बनाना है कंप्लीट डिग्री। कंप्लीट डिग्री में कर्ता का चेंजमेंट नहीं होता है, तो मोहन इज, ठीक है, ऐसे रहेगा। वन ऑफ द अलग कर देंगे, टाल का कंप्लीट क्या होता है, टालर, और देन के बाद में मेथड लगेगा। अब देखिए ये आपका स्पेशल मेथड था, तो देन में स्पेशल मेथड क्या होता है, मैनी अदर या मोस्ट अदर, चाहे कुछ लगा दो, हमने मोस्ट अदर लगा दिए, मोस्ट अदर, ठीक है। बॉय इन द क्लास ऐसे लिख दो, बॉय इन द क्लास। इस प्रकार से हम ये डिग्री बना लेंगे, ठीक है। ये डिग्री बन के आपकी सुपरलेटिव, हाँ कंपैरेटिव बन गई। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।